आपने कभी ख्याल किया, जब आप अकेले बैठे हो अपने कमरे में निश्चिंत भाव से विश्राम की दशा में, अचानक किसी ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक होते ही आपके अंदर तनाव पैदा हो जाता है। जो आपका विश्राम था वो कहीं चला जाता है। कोई मेहमान आ गए। अब आप कहते ज़रूर हो, मेहमानों को देखकर आपको बड़े दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया, आप गदगद हो गए, मगर आपके चेहरे से गदगदपन बिल्कुल पता नहीं चलता। ना ही आपकी आंखों में मेहमानों के लिए कुछ स्वागत दिखाई पड़ता है। कहते तो हो आप लोकाचार के लिए बिठा भी लेते हो। क्यों किसी के अकेलेपन को खंडित करना अच्छा नहीं होता। ये अनाचार है, अनीति है। इसलिए कि अकेलेपन में ही थोड़ा विश्राम होता है। जैसे ही दूसरा आया कि विश्राम गया, जैसे ही दूसरा मौजूद हुआ कि दूसरे की मौजूदगी तनाव की तरंगे पैदा करने लगती है। आप स्वस्थ नहीं रह जाते, आप सरल नहीं रह जाते। कभी कभी आप बाथरूम में थोड़े सरल होते हो, थोड़े अकेले होते हो, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि बाथरूम के छेद में से कोई झांक रहा है तो उसी क्षण आपकी सरलता खो जाती है। हो सकता है क्षण भर आप अपने आईने में बाथरूम में मुंह बिचका रहे थे और अपने मुंह टेढ़े मेढ़े बनाकर मज़ा ले रहे थे, जहाँ कोई बचपन की धुन गुनगुना रहे थे। मगर जैसे ही पता चला कि आपकी पत्नी, पति, बेटा या बेटी उस बाथरूम के शेंक में से झांक रहा है, उस कुंजी के छेद में से, तो आप रुक गए। आप सरल ना रहे, आप स्वाभाविक ना रहे, आप कुछ और ही बन गए। हमारे जीवन का अधिकतम तनाव यही है कि दूसरे की आंख हमें बेचैन कर देती है। दूसरे की आंख हमें मुखौटा ओढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो जो हम नहीं हैं वह दिखलाना पड़ता है, जैसे हम नहीं हैं वैसा बतलाना पड़ता है। मुस्कुराहट नहीं आ रही तो खींच खींच कर लानी पड़ती है। जो नहीं कहना है कहना पड़ता है। जो भीतर की सरलता और सहजता है उसे रोकना पड़ता है। और हम भीड़ में ही जीते हैं 24 घंटे, तो धीरे धीरे हमें अपना वास्तविक चेहरा ही भूल जाता है और बस यही मुखौटे याद रह जाते हैं। आपने कभी ख्याल किया कि जब आप दफ्तर जाते हो, चपरासी को पार करते हो, तब आप एक मुखौटा ओढ़ते हो चपरासी के पास से गुजरते वक्त, और जब मालिक के कमरे में प्रवेश करते हो तत्क्षण मुखौटा फिर बदल लेते हो। अब तो ये प्रतिक्रिया इतनी यंत्रवत या ऑटोमेटिक हो गई है कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे एक होशियार ड्राइवर गियर बदलता है और बैठने वाले यात्री को भी नहीं पता चलता, आप भी गियर बदलते रहते हो, चेहरे बदलते रहते हो। चपरासी के पास में ऐसे निकले थे जैसे वो कोई तुच्छ कीड़ा मकोड़ा हो। तब हमारा एक चेहरा था, मालिक के सामने हम खुद ही कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और पूंछ हिलाने लगते हैं। फिर से हमारा एकदम चेहरा बदल गया। आदमी को देख हम 24 घंटे चेहरे बदलते हैं। घर आए तो पत्नी को देखकर एक चेहरा, बेटे को देखकर कोई दूसरा चेहरा। इन सब चेहरों की भीड़ में हमें भूल ही जाता है कि हमारा असली चेहरा क्या है। असली चेहरा तो सिर्फ एकांत में ही खुलता है, लेकिन हम तो एकांत को ही भूल गए हैं। और जब हमें पता चल जाए कि हम एक ही हैं, फिर कोई चेहरा नहीं बदलना पड़ता। इसलिए बचाना किससे है, छिपाना किससे है, धोखा किसको देना है, कपट किससे करना है, कूटनीति कैसी, राजनीति कैसी, यहाँ तो सब एक ही हैं। यह तो ऐसे ही हुआ कि अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को धोखा दे दें। फिर खेद कैसा, खेद है दूसरे से,
दुख है दूसरे की मौजूदगी में। क्यों दूसरे की मौजूदगी हमें सीमित कर देती है और दूसरे की मौजूदगी हमें झूठे व्यवहार के लिए मजबूर करती है और दूसरे की मौजूदगी हमारी छाती पर पत्थर की तरह पड़ जाती है। मगर हमें ये पता चल जाए कि दूसरा तो है ही नहीं, हम एक ही हैं, तो हमारी छाती पर से ये पत्थर हट जाएगा और हमारा स्वाभाविक स्वभाव हमारे साथ रहेगा।